बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअज़्ज़िन फिन्नासी वलिल्लाहिल हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वअज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज्जि यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हज का महीना शुरू हो गया है और जगह जगह से अल्लाह के मेहमान जा रहे हैं और उनको रवाना किया जा रहा है, अलविदा कहा जा रहा है। अल्लाह ताला उनके हज को मुबारक करें और जो अभी तक इससे महरूम हैं, जबकि उन पर हज फ़र्ज़ हो चुका है, अल्लाह उन सबको इस अज़ीम फरीज़ा के अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी ख़राबी ये फैली हुई है कि कहते हैं कि हज मालदारों को फ़र्ज़ है, जिसके पास खूब पैसा हो, खूब माल दौलत हो, बिल्डिंग हो, मकान हो, खेत हो, ज़मीन हो, उसी पर हज फ़र्ज़ है। मगर हकीकत ये नहीं है। हज के फ़र्ज़ होने की कुछ शर्त है और वो शर्त भी अल्लाह ने लगाई है। किस पर हज फ़र्ज़ होता है ये बताया अल्लाह। कुरान तो एक जुमला कहता है, उसकी फसाहत बलागत यही है, वो एक जुमला कहता है और उसमें सारी बातें आ जाती हैं। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, लोगों पर बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ किया गया है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के लिए। और किस पर फ़र्ज़ है आगे बताया। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जिसके अंदर ये इस्तिताअत हो कि वो जा सके और आ सके। माल की कैद नहीं लगाई अल्लाह ने। मालदारों की अरबोंपति, खरबोंपति, करोड़ोंपति, लखपति, इसकी कोई कैद नहीं लगाई। उस आदमी पर हज फ़र्ज़ हो जाता है जिसके पास इतनी रकम हो कि वो उससे जा सके और फिर वापस आ सके, वहाँ का खर्च खाने पीने का उठा सके और घर में जिसको छोड़ के जा रहा है बाल बच्चों को, उनके लिए इंतज़ाम करके जाए ताकि उसके गायब आने में वो परेशान न हो। बस ये तीन चीज़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सेहत होना चाहिए, तंदुरुस्ती होनी चाहिए, दिमागी हालत सही होनी चाहिए और इतना पैसा होना चाहिए कि सफ़र का खर्च पूरा हो जाए, जाने का, आने का, रहने का, और गायब आने में बाल बच्चों को कोई तकलीफ न हो। बस हज फ़र्ज़ है। माल दौलत, जगह, ज़मीन, खेत बाड़ी ये शर्त नहीं है। हम में से ऐसे लाखों लोग निकल जाएंगे
जिन पर हज फर्ज है। उनके पास इतना पैसा है कि वो किराया भी दे सकते हैं, वहाँ होटल में ठहर भी सकते हैं और बाल बच्चों को भी खर्च दे सकते हैं। आजकल तो बहुत मुख्तसर टाइम हो गया ना हज का, 40 दिन, बल्कि और भी कम 35 दिन। 35 दिन में वहाँ जाना आना रहना हज करना मुकम्मल हो जाता है। 1972 में जब मैं गया था पानी जहाज से, तो 4.5 महीना लगा था, 4.5 महीना। यहाँ से बम्बई में 1 हफ्ता रुकना पड़ा। मुगल लाइन लिमिटेड उस ज़माने में जहाज़ ले जाता था, अकबरी जहाज़, मोहम्मदी जहाज़, मुज़फ़्फ़री जहाज़, सब जहाज़ों के नाम थे। अकबरी, मोहम्मदी, मुज़फ़्फ़री, उसमें से 2 स्टीम इंजन से चलने वाले थे, कोयला के जहाज़ थे, मोहम्मदी और मुज़फ़्फ़री। अकबर जहाज़ डीजल से चलने वाला था। तो बहरहाल उसमें तफसील बहुत है। बताना ये है कि कहाँ 30 दिन 35 दिन और कहाँ 4.5 महीने। तो उस ज़माने में सऊदी अरब आज का सऊदी अरब नहीं था, बहुत गुर्बत थी वहाँ। खाने पीने की तकलीफ थी, पानी की तकलीफ थी। यहाँ से मुगल लाइन लिमिटेड हज कमेटी नहीं थी उस वक्त हज कमेटी नहीं थी, मुगल लाइन को दरख्वास्त देना पड़ता था और फिर मुगल लाइन जवाब देती थी, सीट बुकिंग करती थी, बुलाती थी कि फलां दिन मुंबई आ जाइए। तो मुंबई में साबु सिद्दीक मुसाफिर खाना से चावल, दाल, चीनी, ये सब सस्ते दाम में हुकूमत की तरफ से हाजियों को दिया जाता था। एक वज़न था उसका, 20 किलो 25 किलो चावल, 10 किलो दाल, इस तरह से था। चीनी 3-4 किलो। ये सब वहाँ मुसाफिर खाने में एक ऑफिस था, वहाँ जाके लिखा दीजिए कि आपको कितना चावल चाहिए, कितना चीनी चाहिए, कितना दाल चाहिए, और पैसा जमा कर दिए जो उसकी कीमत है मुनासिब, और बहुत कम कीमत थी हाजियों के लिए। अब वो स्लिप ले लीजिए आप। स्लिप लेके जब आप मक्का पहुँचेंगे तो वहाँ एक बोहरा रुबात था, मुसाफिर खाना, बोहरा रुबात, बोहरा लोगों का। उसमें ऑफिस बना हुआ था, वहाँ जाइए और वो स्लिप दिखाइए, मुंबई वाला स्लिप दिखाने से आपको सामान वहाँ मिल जाएगा। जितना चावल है, जितना सामान आपका लिखा हुआ वो सब सामान आपको दे देगा। वहाँ से खुली कीजिए और ले जाइए अपने घर जहाँ ले जाना। तो ये सिस्टम था। हाजी लोग अपना खाना खुद पकाते थे, होटल बहुत कम, और जो होटल था वो अरबी होटल में तो हम लोग खा ही नहीं सकते थे। उन लोगों का तेल अलग, मसाला अलग, पकाने का ढंग अलग, वो लुकमा हलक में जाता ही नहीं था। बहुत शौक से जाके बैठते थे, हाँ भाई ये लाओ वो लाओ वो लाओ, और उसके बाद जब खाना बैठे तो वो खाया ही नहीं, ऐसी छोड़ के उठ जाते थे। फिर अल्लाह ने दूसरा इंतज़ाम कर दिया। एक साहब मध्य प्रदेश से गए हुए थे, उनके साथ 7-8 आदमियों का काफिला था। उन्होंने बैठे बैठे कई दिन हमको देखा कि ये लोग सालन लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, खाते नहीं।
तो हमसे एक दिन कंधे पे हाथ रख के, कारी साहब आप रोज़ा कैसे रखेंगे, रमज़ान का महीना, इतनी गर्मी है, इतनी भूख, इतनी प्यास, और आप लोग खाते कुछ नहीं है, लेते हैं छोड़ देते हैं। तो ऐसा कीजिए कि हमारे यहाँ हमारे साथ चावल बहुत है, हम लोग लाए हैं, आपका खाना हम आपके घर में पहुँचा दिया करें। वो उसी लाइन में रहते थे आगे, ऊपर पहाड़ी पर उनका था, हमारा उससे और ज़रा नीचे था। अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर बख्शे, उसके लिए आज तक हम दुआ करते हैं। ये मालूम नहीं है कि वो जिंदा है या इंतकाल कर गए। अगर इंतकाल कर गए तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला दर्जात अता फरमाए। 3 वक्त का खाना लाकर पकवा कर और ला के रख देते थे टिफिन में। हम लोग 2 आदमी थे, हम और हमारे बहनों। सहरी के वक्त अभी हम लोग उठे भी नहीं हैं, और उठ के देख रहे हैं कि सहरी ला के रखा हुआ है। इतनी खिदमत की उसने। तो वो ज़माना वैसे ही था, फरावाली का दौर नहीं था। तो इतने कम मुद्दत में आज हज हो जा रहा है, और वो था 4.5 महीने की मुद्दत। मदीना तय्यबा में हम लोग 40 दिन रहे, 40 दिन। हालांकि 8 दिन से ज़्यादा रहने का अभी कोई निज़ाम नहीं है, निकाल के बाहर कर दे, सामान फेंक देगा बाहर 8 दिन पूरा होने पर। आपको गाड़ी मिले नहीं मिले, आपका ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम है नहीं है, कैसे जाएंगे क्या, तो कुछ नहीं, होटल वाला निकाल देगा। 8 दिन यहाँ पूरा हुआ। मगर हम लोग अल्लाह के फजल व करम से वहाँ मदीना तैयबा के आखिरी 15 रमज़ान से लेकर ईद तक हम लोग मदीना तैयबा में, 15 दिन रमज़ान का मक्के में और 15 दिन आखिर का मदीने में। तो दोनों में बहुत फ़र्क पाया। वो जो लोग कहते हैं ना कि मक्का में जलाल है और मदीने में जमाल है, तो वो हम लोगों को देखने को मिला, खुद मुशाहिदा किया। हरम शरीफ के अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं सिवाय खजूर और जमजम के। हम लोग केला वेला छुपा लेते थे इधर, मगर वहाँ टटोलने वाले मौजूद रहते थे दरवाज़ा पर, और निकाल के फेंक देता था कोई चीज़, इसलिए कि गंदगी करते हैं लोग, जहाँ तहाँ फेंक फाक देते हैं, मुसल्ला खराब होता है, तो वो लोग एकदम इजाज़त नहीं देते। लेकिन उसके बाद वहाँ से जब मदीना तैयबा पहुँचे, अल्लाह अकबर, देख के तबीयत खुश हो गई। यहाँ से लेके वहाँ तक दस्तरखान बिछा हुआ है और दुनिया की नेमतें उस पर रखी गई। पकड़ पकड़ के हाथ लोगों को, या शेख या शेख या शेख, कोई इधर बुला रहा, कोई उधर बुला रहा। अभी भी वही है, अभी भी वैसे ही है। पूरी मस्जिद नबवी में दस्तरखान बिछता है अरबों का और हुकूमत की तरफ से, और लोगों को वहाँ लाला के बिठाया जाता है। हर दस्तरखान पर लोग लगे हुए हैं और दुनिया की नेमतें वहाँ अल्लाह की तरफ से मौजूद रहती। तो ये फ़र्क दोनों जगह नजर आया। वहाँ अल्लाह का जलाल था, खाली खाली खजूर ले जाओ, बंदर पियो और उसके बाद जाओ अपने घर। लेकिन मदीना तैयबा में दस्तरखान है, दुनिया की नेमत है, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत वहाँ नजर आई, वहाँ नजर आई। इमाम साहब भी बाकायदा 15 मिनट का वक्त देते हैं खाने के लिए, इफ्तार करने के। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे इमाम हैं
जो जल्दी जल्दी खा के और फौरन नमाज खड़ी कर देते हैं, खाने नहीं देते लोगों को सही से, ये क्या है भाई? तकवा इसका नाम है? इसी को तकवा बोलते हैं? नहीं। अब ये है कि बैठ के खाता रहे आधा घंटा, वो भी नहीं, लेकिन फिर भी एक इत्तेदाल चाहिए। इतना वक्त दो कि एक आदमी ठीक से 2-3 खजूर खा ले, कुछ और फल खा ले, आराम से पानी पी ले, और उसकी तकबीर ऊला न छूटे, कम से कम इतना वक्त दो। मगर बाद लोगों को तकवा का हैजा होता है, ये हैजा वाले हैं, सोचते नहीं, समझते नहीं, मसला जानते हैं लेकिन उस पर अमल करना नहीं आता है। तो बहरहाल बात चल रही थी ये कि आजकल कम वक्त देते हैं वहां रहने के लिए, जल्दी जल्दी सब काम जल्दी करो, सब काम जल्दी करो। रोज़ा मुतहरा के सामने अब तो खड़ा होना मुश्किल है, खड़ा नहीं होने देते, बस चलते रहो, चलते रहो। एक तरफ से लोग दाखिल होते हैं और दूसरी तरफ से निकलते रहते हैं। खड़े होके हाथ बांध के सलाम पढ़ने का अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा। एक वक्त ऐसा था कि आधा आधा घंटा खड़े होके हम लोग सलाम पढ़ते, आंख से आंसू बह रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, हटने का जी नहीं चाह रहा। और जो दरबान वहाँ सब हैं वो लोग हटाते नहीं थे। अभी तो जरा सा खड़े हो गए, एक धक्का मारेगा या तो वहाँ चले जाओ, बिल्कुल सख्त शुरता पुलिस। उस जमाने में पुलिस नहीं थी, खुद्दाम थे। मदीना तैयबा में रोज़ा अक़दस में मस्जिद नबवी में खुद्दाम थे जो इक़ाल लगा के रहते थे और खाकी एक कोट था उनका, बस। इतने नरम दिल, अगर हटाना होता था तो कंधे पे हाथ दे के बहुत प्यार से या शेख या शेख, यानी बस करो अब चलो, दूसरों को मौका दो। तो वो तो दौर सब गया। और उसमें एक बात और जोड़ दीजिए कि पूरी मस्जिद में कहीं से भी चू आवाज नहीं आती। हजारों हजार का मजमा भरा हुआ है। सलाम पढ़ने की जगह भी जन्नतुल बकी, रियाजुल जन्नह में भी, और मस्जिद के पूरे हिस्से में मस्जिद नबवी के कहीं से कोई आवाज़, न लड़ाई, न झगड़ा, न चिल्ला, न चिल्ली, न चीख, न पुकार, कुछ भी नहीं। साइलेंट एकदम, बिल्कुल खामोश। आज जाके देखिए क्या हो रहा है। मछली बिक रही है मदीना शरीफ में, ऐसा लगता है नौजुबिल्लाह कि मछली का बाजार है। रियाजुल जन्नह में जाने के लिए जब वो खोला जाता है पर्दा, इस तरह से लोग दौड़ लगाते हैं और आवाज़ इतनी शदीद होती है कि मस्जिद का एहतराम तो बिल्कुल ही ख़त्म है। और सबसे ज़्यादा हमारी माँ बहनों का जो हिस्सा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग पागल हो जाती हैं। घर में भी उतना नहीं चिल्लाती होगी, मोहल्ले में भी उतना नहीं चीख पुकार करती होगी जितना कि वहाँ मस्जिद नबवी में सलाम पढ़ने के वक्त औरतों की चीख पुकार होती है। अब उसमें हम किसको बोले? खाली हिंदुस्तान की है? नहीं, पूरी दुनिया की औरतें हैं वहाँ, पूरी दुनिया की औरतें। और याद रखो, पूरी दुनिया की औरतों का मिजाज एक ही होता है, चाहे वो कहीं के हो। ये हमने अरब में महसूस किया, एक ही मिजाज होता है।
मिजाज में फ़र्क नहीं है, ज़बान में फ़र्क है, बोली चाली में फ़र्क है, लिबास में फ़र्क है, लेकिन मिजाज सबका, औरत सब औरत ही है। वैसे ही लड़ाई, वैसे ही झगड़ा, वैसे ही आपस की खींचतान, जहाँ बैठती है वहाँ, जहाँ नमाज पढ़ती है वहाँ जी मुसल्ला बिछाने के लिए उनका झगड़ा। और बड़े हमारी बीवी कहती थी कि यहाँ भी सब वैसे ही लोग आते हैं। हमका नहीं भाई, तुम लोग की जात ही ऐसी है, ऐसे ही हो तुम लोग। तो ये बेअदबी का मुजाहरा वहां हो रहा है। एक शैतान निकल गया है जिसको मोबाइल बोलते हैं, शैतान से कम नहीं है, ये सेकंड इब्लीस है, बल्कि कहीं कहीं उससे भी ज्यादा, इब्लीस से भी ज्यादा खतरनाक और शैतानी रोल मोबाइल अदा कर रहा है। अब सलाम पढ़ने की जगह पर क्या होना चाहिए? या अल्लाह, उस दरबार में जहां जिब्रील थर-थर कांपते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम जहां थर-थर कांपते थे, जिब्रील से मलकुल मौत ने पूछा कि आज हुक्म हुआ है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जाने का। आज मौका हुआ है और आज कहा गया है, तो ऐ जिब्रील हम कैसे जाएं, कैसे जाएं? तुम जरा हमें तरीका बता दो, इसलिए कि तुम तो आते जाते रहते हो, हम तो कभी गए नहीं, हम तो कभी गए नहीं, पहली बार हम जाएंगे। तो क्या आदाब है, क्या तरीका है वहां जाने का? जिब्रील ने कहा कि दरवाजे के बाहर पहुंचकर सलाम करना। वही जो अल्लाह के रसूल ने उम्मत को बताया, उम्मत को यही कहा गया, धड़ से घर में घुस जाना ये बदतमीजी है, आदाब के खिलाफ है, रसूल की तालीम के खिलाफ है। लड़कों को सिखाओ, बच्चों को भी जो जरा बड़े हो रहे हैं उनको भी सिखाओ कि घर में आने जाने से पहले सलाम किया करो, खांसा करो, आवाज दो, क्योंकि वहाँ माँ बहनें रहती, कौन किस हाल में है पता नहीं। शादी ब्याह के मौके पर तो लोग सारी हदों को पार कर देते हैं, नौजवानों को, लड़कों को घरों में घुसा देते हैं, औरतों को घुसा देते हैं, और वहाँ की हर रस्म को बैठ कर ये लौंडे देखते हैं, नौजवान देखते हैं, और उनके लिए बिल्कुल खुली छूट है कि ऐसा नहीं है। समझाओ उसको, रोको उसको, मना करो। औरतों के बीच में मर्द दाखिल ना हो, लड़का भी मर्द ही में शामिल है, बाबू नहीं है, उसको भी भगाओ वहां से, उसको भी हटाओ वहां से, उससे भी पर्दा है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे यहाँ जो माशरा बदतमीजी का, बेहयाई का जो बनता जा रहा है, अल्लाह की पनाह, बहुत रोने का मुकाम है, रोने का मुकाम। पाकिस्तान बना ममलिकत खुदादाद के नाम पर, पाकिस्तान बना, ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान बना, उसका नारा लगाया गया जी, मगर पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ? औरतों ने अपना पर्दा, अपना बुर्का, अपनी चादर उतार के फेंक दी, उतार दी। आज भी जाके देखो,
पाकिस्तान में पर्दा नहीं है। ख़ास तौर से पढ़ी लिखी लड़कियाँ, स्कूल वाली, कॉलेज वाली, यूनिवर्सिटी वाली, ये लोग बिल्कुल पर्दा नहीं करते। इन्होंने बाल कटवा लिए, बाल कटवा लिए, ऐसा बाल कटवाया कि औरत मर्द पीछे से पता नहीं चलता है, पैंट पहने हुए हैं तो ये नहीं मालूम है कि ये मिस्टर फला है या मिसिस फला है। दाढ़ी मूछ तो दोनों की नहीं है और बाल भी जुल्फ कटा हुआ है तो मर्दाना तर्ज पर है। तो एक शायर ने इसको बड़ा अच्छा, शायद मजीद लाहौरी, उन्होंने कहा कि जुल्फ उधर कटी हुई, मोछ इधर मुड़ी हुई, दोनों ने धूल झोंक दी दीदे इम्तियाज में। जो लोग उर्दू अशार समझते हैं वो समझेंगे इसको। दोनों ने धूल झोंक दी दीदे इम्तियाज में, यानी कोई फर्क करना अब आसान नहीं रह गया कि कौन मर्द है कौन औरत है, मिस्टर है कि मिसिज है। ये हाल पाकिस्तान में हुआ। अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कलमा के नाम पर मुल्क बनाया गया, लाखों लाख की कुर्बानी दी गई, कुर्बानी दी गई। इस्लामी मुल्क बनेगा, इस्लाम का कानून चलेगा और ये होगा और वो होगा। मगर आज जाके देखो पाकिस्तान में क्या हाल है। हिंदुस्तान के मुसलमान उससे हजारों दर्जा बेहतर है। यहाँ दीन है, अक्सर जगहों पर यहाँ दीन पर अमल किया जाता है, लेकिन वहाँ एक से एक दहरियों ने जन्म लिया, एक से एक ऐसे लोगों ने जन्म लिया जो खुदा के खिलाफ, रसूल के खिलाफ, कुरान के खिलाफ। अहले कुरान वहीं पैदा हुए, हदीस के मुनकरीन वहीं पैदा हुए, कादियानियों को फरोग वहीं मिला, अहले बिदअत को भी फरोग वहीं मिला। आज हिंदुस्तान में जितनी बिदअतें हो रही हैं इनमें अक्सर पाकिस्तान से इंपोर्ट की हुई है, पाकिस्तान से इंपोर्ट की, और वहां तरह तरह की बिदअतें निकालते रहते हैं लोग, ईजाद करते रहते हैं। ईजाद बंदा अगरचे गंदा, ईजाद करते रहते। अरे जब खाना कावा का ब्रांच खुल गया, वहां सफा बन गया, वहां मरवा बन गया, वहां सही होने लगी, वहां तवाफ होने लगा वहां जी, और क्या बचा? किस तरह से इस्लाम को पामाल किया गया, किस तरह इस्लाम को इस्लाम के नाम पर रौंदा गया, रौंदा गया। कभी कभी मक्के में बगल में कोई पाकिस्तानी बैठ जाता है चाय पीने के लिए, खाने पीने की, तो बात की, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, आप कहाँ से आए? जहाँ हम इंडिया से आए। आप पाकिस्तान से? पूछता है कि इंडिया में मुसलमानों का क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? हम कहा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से अच्छे हैं। हम साफ बोल रहे, हम कहा हम लोग आप लोगों से बहुत अच्छे हैं। अब तो वो चकरा जाता है ये कैसे, तो थोड़ा सा उसको बताना पड़ता है कि अरे भाई इस ज़माने में आप ही लोग तो तमाम बुराइयों के इमाम बने हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दीन में रखना और दीन में खलल आप पैदा कर रहे हैं। हमने कहा कि देखो ये जितनी औरतें तुम्हारे यहाँ से आई हैं, किसी के बदन पर दुपट्टा है? बुर्का तो छोड़ दीजिए, चेहरे का निकाब तो अलग चीज है, मगर जो मशरूअ पर्दा है वो भी नहीं करती हैं इनकी औरतें। कंधे पे गमछा जैसा
दुपट्टा डाले रहती हैं, सारा हिस्सा खुला हुआ रहता है सामने का, और तवाफ भी करती हैं, हरम में घूमती भी हैं, मक्का के बाजारों में भी टहलती। बहुत कम ऐसी औरतें हैं जो बुर्का पहनती हैं वहाँ। अब बताओ कि मुसलमानों पर अल्लाह की रहमत कहाँ से नाज़िल होगी? जो अपने नबी की तौहीन कर रहा है, रोज़ा रसूल पे जाके सेल्फी ले रहा है खाली, न उसको रसूल की इज्जत का ख्याल, न उनकी आजमत का ख्याल, न उनकी बड़ाई का ख्याल, वहाँ जाके सेल्फी ले रहा है, वहाँ जाके हर तरफ का फोटो खींच रहा है, न सलाम सही से पढ़ रहा है, न अदब से खड़ा हो रहा है, न उनको अपने गुनाहों का एहसास है, न आँख में आंसू है, न कोई शर्म है कि हम कहाँ आके खड़े हुए हैं। अरे हम उसके सामने खड़े हुए हैं कि जो हमारे लिए मैदान हश्र में शफाअत करेंगे, जिनकी शफाअत से हम बख्शे जाएंगे और जिनकी शफाअत हमें जन्नत में ले जाएगी और हम जन्नत के मुस्तहिक बनेंगे। हम वहाँ के खड़े हैं। कुरान ने कहा वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर रखा है, अपनी जानों पर जुल्म किया है, गुनाहों से भरे हुए, अगर वो आपके पास आए ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें और आप भी उनके वास्ते इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर आपके पास पहुँचे ऐसे गुनहगार और अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करें आपके पास पहुँचकर, और आप भी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दें तो अल्लाह इनके सारे गुनाहों को माफ़ कर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते से कुर्बानी का बयान होगा, मगर आज इतना हज के ताल्लुक़ से समझ लीजिए कि वहाँ जाकर लोग गुनाह बटोर रहे हैं, नेकियां नहीं कर रहे हैं, गुनाह बटोर रहे हैं, ख़ास तौर से मक्के में, मदीने, और अपने को बहुत काबिल समझते हैं, वहाँ के लोगों से अपने को अच्छा समझते हैं। अरे भाई ये लोग चप्पल पहन के हरम में घुस जाते हैं, जूता पहन के मस्जिद में चलते हैं, बहुत सारी शिकायतें उनके हमारे पास हैं। सुन्नत नहीं पढ़ते हैं, फ़र्ज़ पढ़ के चले जाते हैं जी। तो यहाँ का मुत्तकी और यहाँ का परहेज़गार और यहाँ के जो नवाज़ी हैं वो उन पर तनकीद करते हैं, जाके उनकी नमाज पर, उनके चप्पल जूता पर, उनकी सुन्नत और नवाफिल पर तनकीद करते हैं और अपने को बड़ा अच्छा समझते हैं, सीना फुला फुला के कहते हैं कि हम लोग तो इनसे लाखों दर्जा अच्छे हैं, खाक अच्छे हैं। तुम्हें मालूम है वो कौन है? तुम्हें पता है उनका रुतबा क्या है? तुम्हें मालूम है? वो पड़ोसी हैं अल्लाह के, जारुल्लाह, अल्लाह के पड़ोसी हैं, पड़ोस के रहने वाले, और जारुर रसूल, रसूल के पड़ोसी, उनकी दयार में रहने वाले हैं। तुम जाओगे तो तुमको 30 दिन के बाद खदेड़ दिया जाएगा। अगर घर में छुप के रहोगे वहां से पुलिस पकड़ के लाके रास्ता में बैठा दी, चल निकल यहाँ से, चल तेरा वक्त पूरा हो गया, बहुत दिन रह गया, चलो भागो यहाँ से। तो तुमको तो निकाल देगी मुत्तकी साहब को, लेकिन जो जूता पहन के घूम रहा है वो रहेगा वहाँ, उसका घर है
वो अल्लाह का पड़ोसी है, वो मक्का ही में रहेगा, वो मदीने ही में रहेगा। आप लोग जानते नहीं उनके बारे में, आम लोग जानते नहीं। कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाज के अलावा मस्जिद में कभी सुन्नत नहीं पढ़ा। मालूम है? लोग जानते हैं इसको? नहीं जानते। आप हमेशा फर्ज पढ़ाकर अपने हुजरे में चले जाते थे, कभी मस्जिद में आपने नवाफिल की और सुन्नतों की नियत नहीं मानी। हदीसों से साबित है, जाओ पूछो अपने उलमा से, पूछो उनसे ये है कि नहीं है। रसूलुल्लाह ने कभी मस्जिद में नवाफिल या सुन्नतें नहीं पढ़ी। आज अरब वाले उसी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। वो फर्ज पढ़ते हैं या मस्जिद से निकल जाते हैं, वो अपने घर में जाके पढ़ते हैं, अपने होटल में पढ़ते हैं, अपनी दुकानों में पढ़ते हैं। आपने उनकी नेकी को देखा नहीं, आप समझ नहीं पाए कि वो कितने नेक हैं। रमज़ान होती है तो एक अरब काम बंद कर देता है, बात बंद कर देता है, अजान का जवाब देता है। मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी उंगली यूं उड़ जाती है, यूं उड़ जाती है, जवाब देता है अजान का अशहदु अल्ला इलाहा। हमारे यहाँ कितने लोग हैं अजान का जवाब देने वाले? यहाँ जो बैठे हुए हैं इसमें से कितने लोग हैं? सब मिल के बैठ के अबे तबे अबे ते का बोल रहा है, ते का सुन रहा है जी, और उधर अजान हो रही, उधर अजान हो रही, और हमें उसका कोई ख्याल नहीं है। ना हम जवाब देते हैं, ना हम खामोश रहते हैं, ना हम अजान का अदब करते हैं। कैसे बोलते हो कि हम अरब वालों से अच्छे हैं? उनकी अच्छाई को पहले देखो, उनके तवक्कुल को देखो। कोई कीमती से कीमती सामान भी उठा लो और कहो कि सिद्दीक इसका पैसा हम तुमको बाद में देंगे, घर से ला के देंगे। वो बोलता है अल्लाह वकील, जाओ अल्लाह वकील है। इतना भरोसा खुदा पर। अल्लाह वकील का मतलब यहां नहीं तो हम वहां ले लेंगे, मगर लेके रहेंगे। ऐसा नहीं कि तुम लेके कहीं भाग जाओगे। भाग के जाओगे कहाँ? भाग के जाओगे कहाँ? एक दफा मैं जलालाबाद गया, किताबें ली वहाँ से कुतुब खाने से, पैसा ख़त्म हो गया, 100 कुछ रुपए रह गए। हमने कहा भाई पैसा तो ख़त्म हो गया, तो ऐसा कीजिए कि किताब हमको दे दीजिए, हम कलकत्ता जाके आपको पैसा भेज दें। तो मौलवी साहब टाइप के आदमी थे, कहा कि ठीक है ले जाइए, ले जाइए, अगर भेज दीजिएगा तो भेज दीजिएगा, नहीं तो हम तो आपसे वसूली लेंगे, हम तो आपसे वसूली लेंगे, आप जाएंगे कहाँ? अल्लाह अकबर। तो ये ईमान की हालत है। अभी वहाँ कुछ मुफसिदीन पैदा हो रहे हैं, और ये यहूदियों की साजिश है, बहुत पुरानी। ईसाइयों और यहूदियों ने मिलकर अरबों को तहस नहस किया, और ये बेवकूफ़ उनकी बातों में आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया को बर्बाद किया यहूदियों ने, मुसलमानों की हुकूमत सल्तनत ख़त्म हो गई। अल्लामा इकबाल ने इसी की शिकायत की है, चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा। अल्लामा कहते हैं चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा, सादगी अपनों की देख औरों की अय्यारी भी देख। अपने लोगों की सादगी देखो, और जिन्होंने ये काम कराया वो कितने बड़े अय्यार और मक्कार हैं कि उन्होंने
तुर्कों से सल्तनत उस्मानिया को छीन लिया। बाहर कैफ वक्त ज़्यादा हो गया, मैं अपनी बात को यही ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह की बड़ी नेमत है हज। इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है, जिन पर भी अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, अगर इस साल रह गए हो फ़र्ज़ अदा करने से, आइंदा साल कर लो, नियत कर लो। अभी से एक डब्बा रखो, उसमें ये नियत करो कि ये हज का पैसा है, जितना हो सके उसमें डालते रहो, देख लोगे हज कर लोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हज करा दे। ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी सआदत है। रोज़े पाक पर जाना, बैतुल्लाह को देखना, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, गिलाफ काबा पकड़ के रोना और दुआ करना, ये एक बहुत बड़ी नेकी, बहुत बड़ी सआदत की बात है। मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो जा रहे हैं हज में। अल्लाह उनकी इबादतों को कबूल फरमाए और अल्लाह हम सबों को इसकी तौफीक अता फरमाए। वाह।